तो यहाँ पर मैं अभी एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ 3531 और इस नंबर का हम अब लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ क्यूब रूट निकालने वाले हैं। तो देखो इस तो पहले तो हमें एलसीएम बनाना पड़ता है। देखो ये एलसीएम हमें पहले इससे बनाना पड़ता है और इस ये जो नंबर ना पहले हम इधर नीचे उतार कर लेंगे। देखो क्यूब रूट निकालते वक्त हमेशा याद रखना कि हमेशा 3 के पेयर बनाने पड़ते हैं। स्क्वायर रूट में 2 के पेयर बनते हैं और क्यूब रूट में 3 के पेयर बनते हैं। तो यहाँ पर इस साइड से यही साइड से 3 के पेयर बनते हैं। तो ये 3 का पेयर बन गया और ये सिंगल डिजिट है तो इसका भी पेयर नहीं बन सकता। तो मतलब नॉर्मली आप ऐसे लाइन भी लिख भी सकते हैं। तो अभी एक यहाँ पर एक ऐसा नंबर ऐड करना है जो नंबर इसका क्यूब रूट हो। अभी देखो एक का क्यूब रूट 1 है पर 2 का क्यूब रूट 8 है। तो 8 तो बड़ा हो जाएगा नंबर इससे यहाँ पर लिखने के लिए। तो 8 नहीं ले सकते, 1 ले सकते। 1 का क्यूब रूट क्या है? 1 लिख दिया। 1 + 1 + 1 3 हो गया। 1 का क्यूब रूट क्या है? 1 है। ओके, तो आंसर में भी इधर जाएगा ऊपर 1। हाँ, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या है? 1 है। तो 3 - 1 कितना बचा? 2 बचा। अब ये 531 नीचे आएगा। देखो 531 नीचे आ गया। यहाँ पर 531 क्या हो गया? यहाँ पर नीचे आ गया। अब फिर से यहाँ पर एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये आए इससे कम आए, पर हम ऐसा सीधा नंबर यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या करना पड़ता है? ये जो लास्ट के 2 डिजिट है नंबर है इसको छोड़ना होता है और बचा कितना? 25 बचा। उसको डिवाइड करना होता है और उसको 3 × 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर 25 ÷ 3, 3 × 8 = 24, 8। तो यहाँ पर हम 8 ले सकते हैं। देखो, ओके, समझ में आ गया क्या किया? तो वो लेने के लिए क्या करना पड़ता है? 3, देखो 3 × 1 इंटू, यहाँ पर अगर 8 लेना है तो × 8 कितना हो गया? 3 × 1 3, 3 × 8 = 24। ओके, यहाँ पर 2 डिजिट हमने आखिर के छोड़े थे तो यहाँ पर 2 डिजिट हम ऐड करेंगे पर 2 जीरो ऐड करेंगे। सपोज यहाँ पर हम क्या ले रहे? 8 ले रहे, तो यहाँ पर कितना हो जाता? 38 हो जाता। ओके, यहाँ पर नीचे 2 बार 8 आता तो यहाँ पर वो मल्टीप्लीकेशन हो जाता। तो अभी देखो इसका भी कैलकुलेशन मैं मोबाइल के ऊपर करने वाला हूँ। देखो, क्योंकि अभी इसका बहुत ज़्यादा टाइम खाएगा, नहीं तो ये 1 मिनट रुकिए। तो यार इसका मल्टीप्लिकेशन हम देखें अब मोबाइल पर मैं करता हूँ। 1 मिनट रुकिए आप। 38 × 8 कितना हो गया? ये कितना हो गया? 2432 हो गया। ओके, 2432 हो गया। इसमें अभी प्लस क्या करना है? ये ऊपर वाला प्लस करना है। कितना हो गया? 4832 हो गया। ओके, 4832 हो गया। तो ये इससे बड़ा हो रहा है नंबर, तो यहाँ पर 8 नहीं ले सकते। यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं? अभी 8 ये बहुत बड़ा हो रहा है तो यहाँ पर हम 6 डाल कर देखते हैं कि क्या होता है। 3 × 1 × 6 कितना हो गया? ये 3 के 3 से 18 हो गया। ये डबल जीरो ऐड कर दिया और नीचे क्या कर 3 6 × 6 × 6 ये कितना है? 1296 हो गया। ये कितना हो गया? 1296 + 1800 कितना हो गया? 3009। ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, यहाँ पर ये भी नहीं ले सकते। तो यहाँ पर 5 ऐड कर देखते हैं कि 5 ऐड करने के बाद यहाँ पर क्या होता है। देखते हैं यहाँ पर 35 × 5 × 5 कर देखो 3 के 3, 3 × 15, 1500। इसको 1500 हो गए। 35 × 5 35 × 5 × 5 875, 1500 प्लस 875 ये कितना हो गया? 2350 हो रहा है। तो यहाँ पर 5 ले सकते हैं पर एक बार 6 का कर देखेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा? 6 का अगर इससे भी नज़दीक आ रहा है तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। तो 3 × 1 × 6 से कितना हो गया? 18 ही होगा। 18 तो 1800 हो गया। नहीं नहीं, 6 का तो ऑलरेडी हमने किया है ना। 8 का किया, 6 का किया, 5 का यहाँ पर फिट हो रहा है। ओके, 6 का तो ये ज़्यादा जा रहा था ना ऑलरेडी। 6 का ऑलरेडी ज़्यादा जा रहा था, हमने तो किया था। और देखो ये इधर 1800 प्लस 1296 कितना जा रहा था? ज़्यादा जा रहा था। तो यहाँ पर 5 फिट हो रहा है। तो यहाँ पर +5, यहाँ पर 3 बार 5 लिया क्योंकि क्यूब रूट में 3 बार लिखते, ऊपर 5 चला गया। और ये कितना आ रहा था? 5 का कितना आ रहा था? 1500 प्लस 875 कितना आ रहा था?
-2375 आ रहा था। तो ये 2531 -2375 कितना बचा, 156 बचा। ये देखो यहाँ पर ये 5 15 हो गया, ऊपर एक चला गया 4 45 हो गया। ये देखो ये कितना हो गया, 45 हो गया। तो यहाँ पर अब क्यूब रूट, यहाँ पर तो देखो क्या सीन है, यहाँ पर सारे के सारे अंक भी खत्म हो गए, सब खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमें डेसिमल ऐड करना होता है, यहाँ पर डेसिमल ऐड कर दिया, यहाँ पर डेसिमल ऐड कर दिया। तो यहाँ पर 3 जीरो लेंगे हम। क्यूब रूट में 3 जीरो लेते, स्क्वायर रूट में 2 जीरो लेते, इस बात को याद रखो। ये क्यूब रूट निकल रहे तो 3 जीरो ले रहे, इधर भी डेसिमल था, ये देखो इधर भी डेसिमल था, तो इधर भी ऊपर डेसिमल चला जाएगा। तो ये 3 जीरो यहाँ से नीचे आएगी। ओके, 3 जीरो क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ओके, 3 जीरो नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर फिर से क्या करना है, ये आखिरी वाली 2 शून्य को छोड़ देना है। कितना, 1560। ये 1560 को डिवाइड करेंगे हम, किससे करेंगे 1560 को डिवाइड, देखो 45 इंटू 15 से, 45 इंटू 15 कितना हो गया, 675, 675 हो गया। ओके, 1560 डिवाइड बाई, देखो कितना 675, कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ पर दो से बड़ी यहाँ पर संख्या हम ऐड ही नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इधर देखो 45 इंटू 15 इंटू 2 करेंगे, 45 इंटू 15 इंटू, इधर 2 लेंगे तो 2 करेंगे, और इधर नीचे 452 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे। देखो अब क्या सीन है, अब सीन देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे हम, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। 45 इंटू 15 इंटू 2 कितना आ गया, 1350 आ गया। तो यहाँ पर 2 जीरो ऐड कर दिए। ओके, और यहाँ पर देखो 452 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया, ये 1808 आ गया। तो यहाँ पर 1,56,000 है। तो यहाँ पर देखो 45 इंटू 15 इंटू 2, 1,1350 था, उसमें 2 शून्य ऐड किए थे, 1350 में 2 शून्य ऐड किए, प्लस ये 1808 कितना हो गया, 1,36,000 हो गया। तो ये यहाँ पर फिट बैठ रहा है, 1,36,808 यहाँ पर फिट बैठ रहा है। यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, देखो 5 5 5 15 हो गए, ऊपर एक चला गया, ये 5 हो गया, और 1,56,000 1 2 3 माइनस 136,808 कितना बचा, यहाँ पर 19,192 बचा। ओके, तो यहाँ पर 5 ऊपर चला गया। ओके, अब क्या करना है, अभी फिर से वही मेथड अपनाना पड़ेगा। क्या मेथड है कि यहाँ पर फिर से पेयर बनाओ 3 जीरो के, वो पेयर नीचे लेकर आओ। यहाँ पर पेयर नीचे लेकर फिर से आ गया। कैलकुलेशन बड़ी होती है, हमेशा इस बात को याद रखो यहाँ पर कैलकुलेट। तो अभी क्या करना पड़ेगा, देखो फिर से क्या करना पड़ेगा, ये लास्ट वाले 2 डिजिट को छोड़कर, ये देखो 19 192, और ये 1 जीरो को 55, ऊपर का ये क्या है 155 से गुना कर इसको देखते हैं अब क्या आता है। अभी देखते हैं, तो 1 मिनट रुकिए, अभी देखते हैं। 55 इंटू वर्क ऊपर का 155 कितना, 8,525। ओके, ऊपर का क्या हो गया, ये 191 920 डिवाइड बाय 8525, यहाँ पर 22 आ रहा है। तो यहाँ पर 22 आ रहा है, मतलब यहाँ पर हम क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 9, 22 आ रहा है, मतलब यहाँ पर हम 9 ले सकते हैं। तो 9 लेने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो 5 इंटू 155 इंटू 9। ओके, एक तो ये मल्टीप्लिकेशन आएगा, नहीं तो 559 इंटू 9 इंटू 9 ये मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो अब हम क्या करने वाले, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करने वाले, देखो 1 मिनट रुको, देखो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 55 करने वाले इंटू 155 करने वाले इंटू 9 करने वाले।
कितना हो गया 76,725। ये मन से 2 जीरो ऐड करने यहाँ पर, ये कर लिया। और ये 559 × 9 45,279। इसमें देखो 76,725 कर लिया, प्लस यहाँ पर 45,279 कर लिया। कितना हो गया यहाँ पर 77 लाख हो गया। और ये कितना है ऑलरेडी 10,000, 10 लाख, 10 लाख 1 करोड़ है। तो यहाँ पर ये डेफिनेटली 9 फिट हो रहा है, ये ऊपर 9 फिट हो रहा है। तो यहाँ से आगे कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाला, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी है और इसका मल्टीप्लाई करने के लिए भी मैं मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ। तो नॉर्मली पॉइंट के बाद 2 नंबर तक या 3 नंबर तक निकालते, तो ये रैंडम मैंने नंबर लिया था। और इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यूब रूट क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है इसका क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट आ रहा है 15.59। 35 30 11 का क्यूब रूट क्या आ रहा है यहाँ पर, क्या आ रहा है 30, सॉरी क्या 35 31 का यहाँ पर क्यूब रूट क्या आ रहा है 15.59 आ रहा है। तो आप भी 30.31 का क्यूब रूट कितना आता है वो कमेंट में मुझे बता दीजिए।